अचानक एक शाह सवार दौड़ता हुआ आया और बुलंद आवाज़ से अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश मक्का ने बदअहदी कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के लिए तैयारी शुरू फरमा दी। दूसरी जानिब हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह अन्हो ने कुरैश के नाम एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का रवानगी और मक्का पर फ़ौज कुशी की तैयारियों के मुतालिक ख़बर का जिक्र किया। हातिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने वो ख़त एक औरत को दिया और उसको कुछ माल दिया कि वो ये ख़त कुरैश मक्का तक पहुँचा दे। चुनाचे उस औरत ने वो ख़त अपने सर के बालों में छुपाकर ऊपर से जूड़ा कर लिया और फौरी तौर पर मक्का के लिए रवाना हुई। हातिब रज़ी अल्लाह अन्हो के इस अमल की खबर वही के ज़रिए पहुँच गई तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हो या हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हो को गिरफ़्तारी के लिए भेजा और फरमाया, उस औरत को गिरफ़्तार करो। हातिब रज़ी अल्लाह अन्हो ने उस औरत के हाथ कुरैश मक्का को ख़त लिखा है, जिसमें उसने हमारी तैयारी वगैरह के मुतालिक उनको होशियार किया है। वो दोनों हज़रात दौड़ते हुए गए और उस औरत को इसी जगह पा लिया। औरत से कहा, क्या तेरे पास कोई ख़त है? उसने घबराते हुए कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। उन दोनों ने उस औरत के सामान और कुजावा की तलाशी ली, मगर कुछ ना मिला। जब वो नाउमीद होकर वापस जाने लगे तो हज़रत अली बिन अबी तालिब करमल्लाहु वजहू ने उस औरत को पुरअज़्म और ईमान भरे कल्ब से कहा, खुदा की कसम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही झूठी नहीं हो सकती और रसूल करीम ने भी हमसे झूठ नहीं बोला। बखुदा तुम वो ख़त निकालो, वरना हम तुम्हें बरहना कर देंगे। जब उस औरत ने मामले की संगीनी और उनके चेहरे पर आसार संजीदगी देखी तो कहने लगी, ज़रा चेहरा फेरो। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने उससे मुँह फेरा तो उसने अपने सर के बालों से वो ख़त निकाला। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का चेहरा दमक उठा। वो ख़त पकड़ा और उसे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब रवाना हो गए।